दुआ करो इसका भी वही हश्र हो जो सलमान रश्दी का हुआ है, इसका भी वही हश्र हो जो तस्लीमा नसरीन का हुआ है। आपको मालूम है धोबी का गधा न घर का न घाट का, यही हाल सलमान रश्दी का हुआ, यही हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, यही हाल तारिक फतेह खान का हुआ, और यही हाल इंशाअल्लाह इनके बाप हैं जिंदा या हुकूमत में तब तक इसकी इज्जत है, और जब बाप ही नहीं रहेगा तो इसकी इज्जत भी नहीं रहेगी, और बाप जिंदगी भर नहीं रहेगा। ये आपको मालूम है ना, राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। ये सब आने जाने वाली सरकारें होती हैं, जब तक बाप जिंदा है बेटे की इज्जत होगी, और बाप हटा तो बेटे का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और दुआ करो कि इलाहुल आलमीन इसने कुरान को जलील करने की कोशिश की, बारे इलाह तू इसको ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर कि बाद में आने वाले लोगों के लिए इसकी जिंदगी और इसकी मौत दोनों निशाने इबरत बन जाए, दोनों लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। ये दुआ करो मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे लोगों की मौतें ऐसी हुई हैं, ऐसी हुई हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत बन गई। फिरौन की लाश जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, क्या हुआ? समंदर में डूबा, गर्क किया गया, डूबा तो कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ, अपने आप को रब कहने वाला भी क्या कहता है? आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वो चीख रहा था जब समंदर में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन के ईमान को और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। मरते वक्त इस्लाम ला रहा है, समंदर में डूबते वक्त मूसा और हारून के रब को अपना रब कह रहा है। नहीं, अब तेरे इस्लाम की और तेरे ईमान की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। मकाम इबरत बना दिया उसकी लाश को। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। आज भी जमीन के किसी टुकड़े के अंदर फिरौन की लाश को अगर दफनाओ तो जमीन निकाल के फेंक देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश को किसी समंदर में डालो तो समंदर उसको बहाता नहीं है, उसको बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश को समंदर एक्सेप्ट नहीं करता है, और जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। अल्लाह ने फिरौन की लाश को दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बना दिया है। हाल होगा उसकी जिंदगी और उसकी मौत दोनों बाद में आने वाली नस्ल के लिए मकाम इबरत बनेगी। चले थे साहब कुरान, लेकिन कभी ये मत कहना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा क्यों कहा। नहीं, सहाबा किराम ने अपने खून से सींचा है इस्लाम, कभी मजाक मत उड़ाना। मौलवी जर्जीस ने फोटो तस्वीरें सब बताई हैं, इसको अपने दिल पे मत लेना। ये सोचना कि जर्जीस ने सुनाया क्या है, ये उसी नबी का फरमान है जिस नबी का पीछा इस तयागी ने किया है। 12 और नबी की 11, मोहम्मद की 11 बीवी। एतराज करता था ना, मोहम्मद की 11 बीवी पर बड़ा एतराज था। जिस धर्म में गया है उस धर्म में कृष्ण कन्हैया जी की 16,108 थी। चला मुंह खोल अपना थूथड़ा, क्या बोलेगा? चुपचाप है, खामोश है, नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। क्यों? जिस चीज जिस मकसद के लिए गया है वो उसको पूरी हो रही है। केसों से बचने के लिए, और जो घोटाले और घपले किए थे उससे बचने के लिए, और मजीद दौलत पाने के लिए जहां गया था। इंसान दौलत के लिए इंसान क्या करता है? इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। सुनो मेरे भाइयों, हजरत अली ने क्या कहा था? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। हजरत अली कहते हैं, इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन, लोगों ये दुनिया जो है जिसके पीछे तुम पड़े हो, सोना और चांदी, दौलत, पैसा और माल जिसके पीछे तुम पड़े हो, ये दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रही है। वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत तुम्हारे सामने आ
रही है, आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। अच्छा सुनिए, मेरी उम्र इस वक्त 40 के करीब हो चुकी है, 1-2 साल ऊपर ही है, कम नहीं है। तो 40 साल का मतलब क्या हुआ है? 40 साल, मान लीजिए अल्लाह ने मेरी जिंदगी 70 साल की दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मिसाल दे रहा हूं, 40 साल दुनिया ने मुझे पीठ दिखा दिया है, दुनिया मुझे पीठ दिखा चुकी है, 40 साल मुझे पीछे छोड़ चुकी है, दुनिया ने मुझे 40 साल का पीठ दिखा दी है। यानी अब जर्जीस ये चाहे कि ये 40 साल मुझे दोबारा मिल जाए तो ये दुनिया जर्जीस को वो खोए हुए वो 40 साल वापस नहीं कर सकती है। वल आखिरतु मुक़बिल, और आखिरत जो है वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत सामना कर रही है। यानी 40 साल हमारी दुनिया से छूट गए और आखिरत के 40 साल हम करीब हो गए, यानी आखिरत आ रही है और दुनिया पीछे जा रही है। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते, हजरत अली क्या कहते हैं? दुनिया 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 पीठ दिखा रही है, आखिरत तुम्हारा मुकाबला कर रही है। दुनिया जैसे जैसे तुम्हें छोड़ती जा रही है, आखिरत वैसी वैसे तुम्हारे करीब आती जा रही है। और इन दोनों में से हर एक के बेटे, हर एक की औलादें, यानी दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं, दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, इन दोनों में से हर एक की औलादें हैं, दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। तकून कूनू कूनू मिन अबनाइल आखिरा, आखिरत की औलाद बनो, वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, यानी दुनिया की दौलत में मत फंसो, सोने और चांदी के पीछे मत पड़ो, बल्कि आखिरत की औलाद बनो, यानी आखिरत कमाओ, एक एक नेकी को गनीमत जानो, एक एक सवाब के काम को करो, एक एक अच्छा काम करो, आखिरत की औलाद बनो। सुनो, इसके बाद हजरत अली क्या कहते हैं? दुनिया की औलाद मत बनो, आखिरत की औलाद बनो, इसलिए कि फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाबा व गदन हिसाबुन वला अमला, इसलिए कि आज इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है। इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है, यानी तुम जो भी करोगे तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। दुनिया में नमाज पढ़ोगे तुमसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, रोजा रखोगे कोई पूछताछ नहीं होगी, शराब पियोगे तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं, जुआ खेलोगे तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब ये तुम्हें सोचना है कि नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, मदरसों में चंदा करना है या नहीं देना या नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें सोचना है, तुम्हें सोचना है। या शराब पीना है, जुआ खेलना है, जिना करना है, क्या करना है, ये तुम्हें सोचना है। लोगों फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं। आज अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई अमल नहीं। कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई काम नहीं। अब न शराब पीने दी जाएगी, न नमाज पढ़ने दिया जाएगा, न तुम्हें रोजा रखने दिया जाएगा, न जुआ खेलने दिया जाएगा। कल सिर्फ हिसाब ही हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। आज अमल ही अमल है, अच्छा करो या बुरा करो, कोई हिसाब नहीं है। अब तुम्हें सोचना है अच्छा करना या बुरा करना है। आज अमल है, हिसाब नहीं, कल हिसाब है, अमल नहीं। दुनिया में अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, और आखिरत में हिसाब है, कोई अमल करवाने वाला नहीं। मेरे भाइयों, अब हमें और आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। यह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान कर दिया है और बता दिया है। अब हमें और आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बनाइए अपनी जिंदगी। तो हिंदू धर्म और इस्लाम की बहुत सी बातें मिलती हैं,
बहुत सी बातें मिलती हैं, तौहीद भी मिलती है, आयतें और मंत्र भी मिलते हैं, और कलमा भी मिलता है, नमाज भी मिलती है, रोजा और हज भी मिलता है, हर चीज में हर चीज मिल रही है, यहां तक कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी भी मिलती है। हिंदू धर्म में भले ही ये कहा जाता हो कि 7 जन्म है, इंसान मरने के बाद अच्छे कर्म किए होंगे तो इंसान बनेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर ये सब बनेगा। लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों कि हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद एक ही जन्म है। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नवा, न 10वां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा इंसान बनाया जाएगा, तुम्हें इंसान की शक्ल में दोबारा लाया जाएगा, तुम कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनोगे। यही कुरान कहता है कि मरने के बाद ऐ लोगों हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, हम तुम्हारी हड्डियों के पोर तक को बना देंगे। क्या तुम ये समझते हो? अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज़ जमा नहीं कर पाएंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, अरे हड्डियां तो छोड़, हम हड्डियों, उंगलियों के पोर तक बनाने के ऊपर कादिर हैं। उंगलियों के पोर क्या है? ये उंगली है, ये पोर है। और अल्लाह ताला ने यह उंगली क्यों कहा है? उंगलियों के पोर भी, यानी मरने के बाद इंसान की हड्डी गड्डी सब मिल जाए, सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो। और जब कयामत के दिन अल्लाह जिंदा करेगा तो अल्लाह कह रहा हम हड्डी नहीं, उंगली नहीं, उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। जैसा था वैसा। आज आप देख लीजिए, एक उंगली दूसरे इंसान की उंगली से अलग होती है। आपने आधार कार्ड बनवाया है, आपका वो लगा होगा फिंगरप्रिंट, आपने गए होंगे ऐसे, ये अंगूठा। क्यों? हर इंसान की एक उंगली पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली से टच नहीं हो सकती। देखने में बराबर लग रही है, एक जैसी है, लेकिन हर एक की अलग अलग है। मौलाना जर्जीस साहब ने इंडिया में पासपोर्ट बनवाया, फिर नेपाल चले गए, नेपाल की भी नेशनलिटी ले ली। एक मिसाल दे रहा हूं, और उधर से पासपोर्ट बनवा लिया। अब जैसे ही पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, उसने कहा चलिए फिंगरप्रिंट दीजिए। जैसे ही फिंगर हाथ रखा, उंगली, उसने साफ कह दिया कि ये पासपोर्ट तो मोहम्मद जर्जीस के नाम से इंडिया में बन चुका है। फिंगरप्रिंट आपका बता रहा है कि आपका ये पासपोर्ट बन चुका है, और आप यहाँ नाम बदल रहे हैं, जमील अख्तर रख रहे हैं, आप नाम यहाँ पर बदलकर आप हारून, इदरीस, मूसा, ईसा ये सब रख रहे हैं। आपका नाम तो मोहम्मद जर्जीस है और आपका पासपोर्ट बन चुका है। लीजिए, छोरी छुपे आप नेपाल के रहने वाले हैं, किसी तरह इंडिया में घुस गए, इंडिया से पासपोर्ट बनवा लिया। एक पासपोर्ट आपने उधर नेपाल में भी बनवा रखा है, आपका नेपाल का पासपोर्ट मोहम्मद जमील के नाम से है, और इंडिया का पासपोर्ट आपका मान लीजिए मोहम्मद इदरीस के नाम से है। आप किसी तरीके से वीजा ईजा लेके दुबई, अमेरिका कहीं जा रहे हैं, वहां जैसे ही पहुंचते हैं वहां फिंगरप्रिंट लिया जाता है, पता चलता है कि आप मोहम्मद इदरीस नहीं हैं, आप मोहम्मद जमील हैं, और आप इंडिया से आए हैं, आपका पासपोर्ट बन चुका है नेपाल में मोहम्मद जमील के नाम से। वहीं पर पुलिस पकड़ेगी और आपको नेपाल की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। जब उंगली, एक उंगली दूसरे अलग, अल्लाह ताला उसी उंगलियों से हर इंसान को, उसके पोर से और उसके फिंगर से हर इंसान को अलग अलग जिंदा करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है उस पोर को भी बनाने पर कादिर है। भला कादिरीन अला नुसव्विया बनाना, हड्डियां तो बहुत दूर की बात, हम उंगली और उंगलियों में जो फिंगरप्रिंट होते हैं, जो हल्के हल्के निशान होते हैं, हम उनको भी बनाने पर कादिर हैं। बच नहीं सकता इंसान, उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा मेरे भाइयों, और ये अकल में भी नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, जमीन में आप गेहूं डालोगे तो गेहूं पैदा होगा ना, चावल डालोगे तो क्या पैदा होगा? चावल। आम की गुठली जमीन में डालोगे तो उससे क्या पैदा होगा? आम। क्लियर है? कभी आपने देखा हो कि बोया हो आम और पैदा हो गया हो अमरूद? कभी आपने देखा है बोया हो आपने अंगूर और पैदा हो गया हो तरबूज? कभी आपने सुना? नहीं सुना।
आम डालोगे आम पैदा होगा, तरबूज बोगे तो तरबूज पैदा होगा, लौकी कद्दू डालोगे तो लौकी और कद्दू पैदा होगा। जो चीज तुम जमीन के अंदर डालोगे उससे वही चीज निकलेगी और उसी का फल निकलेगा। अकल भी यही कहती है, मरने के बाद इंसान को जब तुम कब्र में दफन करोगे, जमीन में गाड़ोगे, तो इंसान से इंसान ही पैदा होगा या कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर पैदा हो जाएगा। जब आम से अमरूद पैदा नहीं हो सकता तो इंसान से कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर कैसे हो जाएगा? वो डार्विन की थ्योरी गलत है। हम अभी उस तरफ नहीं जाना चाहते कि पहले इंसान बंदर था और धीरे धीरे तरक्की करते करते क्या बन गया है। हम अभी उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं और न हम उस साइंस को और उसके पन्नों को हम यहाँ छोड़ना चाहते हैं। हमारे सामने नस्ल और कौम भी वैसी होनी चाहिए जो उस तरीके की तकरीरों को समझ सके। यहाँ तो ये हाल है कि आधा घंटा मौलाना जर्जीस को देखा और उसके बाद फील्ड से लोग उठ जाते हैं, इसलिए कि हिंदी उनकी समझ में नहीं आती है। मेरी तकरीर सिर्फ औरतों के समझ में आती है, बंगाल की, इसलिए कि मर्दों से ज्यादा औरतें सीरियल देख रही हैं। सास भी कभी बहू थी, अलिफ बाबा, अली का 40 चोर, ये सब सीरियल हमारी माँ बहनें देख रही हैं और वही देख देख के अपने शौहरों पर हुकूमत कर रही हैं। आपको मालूम है ना, एक बार हमारे पास भी एक औरत आई थी, बहुत पहले सुनाया था मैंने। वो औरत आई, कहती मौलाना साहब ताबीज दे दो। क्यों? क्या मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे चले? तुम जहां कहो उठे वो उठे, तुम कहो बैठे तो बैठ जाए, क्या चाहती हो तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा शौहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहते हो? क्या यही चाहती हो? हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों, क्या हुआ? नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा? ताबीज में नाम लिखा जाएगा, तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहती अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती है अपनी छोटी सी बच्ची को, वहां लला ललो बोलते हैं बरेली में, लड़के को लला लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या तेरे पापा का क्या नाम है? बच्ची कहती है रहमतुल्लाह। मेरे पापा का नाम रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह? हाँ हाँ हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है? कहा यही जो बताया बच्ची ने। फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही बोल रही है। सही है क्या? क्या है बच्ची? रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे हैं वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है। कभी नहीं लेती हूं। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहा नहीं नमाज 5 टाइम की पढ़ती हूँ। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हूँ? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूँ। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूँ। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूँ अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूँ तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूँ, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। का नहीं बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर इब्राहिम के रब की कसम।
क्या कहती है? नहीं नहीं, इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। मोहम्मद के रब की कसम, मैंने खाना खा लिया, आप भी खाइए। अल्लाह के नबी मोहम्मद, आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा, जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल। और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54, 54 साल। लेकिन मियां और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही हैं? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए, हैं? मैं पति हूं। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूं कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। कुछ जाहिल औरतें क्या कहती हैं? बच्चे का नाम है फरीद तो अपने पति को बुलाएंगी, आदमी का नाम है सलीम तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। और जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी? शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना। 1 साल तक वो क्या था? ए जी, ओ जी, बस। कहां तुमने अपने आप को बना लिया? ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा। ये अजीब सिस्टम है। नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था? आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। ये था पर्दा। यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सीखो पर्दा, ये पर्दा था। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। ये दिया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने इस्लाम का पर्दा। ये बताया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने कि पर्दा ये होता है, और इसी की दावत दी और इसी की तबलीग दी है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने 2 बज गया है और मुझे 11:15 बजे 11:30 बजे स्टेज पे लाया गया था। मैंने कुछ नहीं बोला कि मौलाना मोतियुर रहमान साहब चंदा कर रहे हैं। अब मैं आपसे रुखसत होता हूं 2 घंटे की स्पीच के बाद, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आज की तकरीर आप बहुत सोच समझ के सुने होंगे और ये तकरीर आपके घर, आपके दिलों में इंकलाब पैदा करेगी। आप उठने से पहले एक गुजारिश आपसे कर देता हूं कि लॉकडाउन में मदरसे चले नहीं और अब चल रहे हैं, तो मेरे भाइयों जो उतना ताउन और चंदा होना चाहिए था उतना हो नहीं पा रहा है। मैं जानता हूं इतने मदरसे हैं कि आप किस किस को देंगे। आपसे गुजारिश है, ये हटा लीजिए बाप, आपसे गुजारिश है कि आप मुझे बंगाल में बड़ी मोहब्बत दिए हैं, आज मैं अपनी मोहब्बत का एक इजहार देखना चाहता हूं। आप स्टेज पर मेरे पास आएं, मुझसे हाथ मिलाएं और मुझे